ये क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट विथ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इट इज़ फिल्ड विथ वाटर बाय 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जो कि 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम वाटर में ये भरती है। देन द फंडामेंटल इट इज़ फिल्ड विथ वाटर बाय 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय डैश। ओके, मतलब एक अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में तो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। क्लोज ऑर्गन पाइप में सपोज हमने टोटल स्टार्टिंग में अगर लेंथ था L, एरिया सपोज A है, तो उस टाइम में उसका वॉल्यूम होगा A इंटू L वॉल्यूम ना। अब हमने क्या किया, उसको उसके अंदर क्या किया ना, जो वाटर को 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम को भर्ती कर दिया। मतलब टोटल अगर वॉल्यूम को टोटल ये जो वॉल्यूम जो भी है इसको हमने 1/5 तक भर्ती कर दिया। 1/5 सपोज ये इतना तक हमने भर्ती कर दिया, 1/5 ऑफ द वॉल्यूम भर्ती कर दिया ना। अगर यहाँ पे देखा जाए क्लोज ऑर्गन पाइप में इस केस में इसका जो एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, ये जो एरिया ये चेंज नहीं होने वाला, लेकिन लेंथ चेंज हो रहा है। तो हमने वॉल्यूम को 1/5 ऑफ द वॉल्यूम वाटर से भर्ती किया है, इसका मतलब है 1/5 ऑफ द लेंथ भी चेंज हुआ है। 1/5 ऑफ द लेंथ तक पानी है, क्योंकि एरिया तो दोनों में सेम ही होगा। स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है एंड ये वाला जो वॉल्यूम है एरिया तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ लेंथ को चेंज करेंगे और लेंथ के हिसाब से देखेंगे। नाउ अब देखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल नोड होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का होता है, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, एक मिनट, एफ इक्वल टू वी बाई 4L। एंड यहाँ पे जो L है ये L होता है लेंथ ऑफ द वाटर, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ना। यहाँ पे अगर 1/5 इनिशियल केस में अगर लेंथ था L, इनिशियल केस में फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं F ना। फाइनल केस में सपोज फ्रीक्वेंसी हो गया ना, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाला, साउंड का जो स्पीड है P/4। अब फाइनल केस में क्या हुआ ना, 1/5 ऑफ द वॉल्यूम वो वाटर में भर्ती है। इसका मतलब कितना बचा है, कितने में एयर है, एयर होगा 4/5 ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो L हम लिखेंगे वो हो जाएगा 4/5 ऑफ द L, मतलब जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 ऑफ द लेंथ ना। यहाँ पे टोटल कितना होगा, ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये होगा 5/16 V और 5V/16 इंटू L, ये नीचे L होगा 5V/16L, ये हो जाएगा F डैश ना। मैं पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय डैश। तो कितना गुना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, कितना परसेंटेज, क्योंकि आंसर दिया है परसेंटेज में, तो कैसे निकालेंगे। नाउ F डैश माइनस F बाई F इंटू 100, क्योंकि चेंज और ये होता है चेंज एरर में भी ऐसा कुछ पड़ा होगा ना। परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100। नाउ F डैश कितना है यहाँ पे 5V/16L माइनस F कितना V/4L बाई F, अगेन F का वैल्यू V/4L इंटू 100। तो इसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ द परसेंटेज चेंज। इसको सॉल्व करते हैं तो 5V/4L, V/4L कितना आएगा, ये 4V, हाँ सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो V/4L है हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे, V/4L को काम करते कॉमन लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, V/4L ब्रैकेट में लेता हूँ और यहाँ पे रहेगा 5/4 -1, देन ये V/4L इंटू 100 ना। यहाँ पे V/4L भी कैंसिल होगा ना, 5/4 -1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो आ रहा है 25, तो ये हो जाएगा 25%।